हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बेसिक मैथ्स काला पेपर नंबर 6 का सेक्शन ए देख रहे हैं। तो देखिए, ठीक है, जैसा कि आपको हमने स्टार्टिंग से बता दिया कि सेक्शन ए 24 मार्क्स का है। तो लास्ट पेपर बाकी है, स्टार्ट कर दें। फर्स्ट में दिया हुआ कि इफ 10 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8x प्लस 3y प्लस 5 के इक्वल में कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। देन आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। ओके, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। 8x प्लस 3y प्लस 5 के इक्वल कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, ये 10 क्या है, इसके सॉल्यूशन है। मीन्स ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ x हुआ, एंड क्या हो गया, वैल्यू ऑफ y हो गया। इस एक्स वाई की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देते हैं। तो 8 ऑफ 1 प्लस 3 ऑफ 0 प्लस 5 के इक्वल कितना हो गया, 18 हो गया। 8 वन ज़ा 8 प्लस 0 प्लस 5 के इक्वल कितना हुआ, 18। अब इस 8 की साइड चेंज कर दीजिए, तो 18 माइनस कितना हुआ, 8। 18 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। अब 5 की साइड चेंज कर दो, तो 10 बाई कितना हुआ, 5। 5 वन ज़ा 5 टू ज़ा, सो वैल्यू ऑफ के कितनी हो गई, 2 हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, सी हो गया। सेकेंड नंबर, if the roots of equation 6x square minus 13x plus k equal 0 are reciprocal of each other, then k equal to dash। यहाँ पर ऐसा बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स कैसे हैं, रेसिप्रोकल है। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा एंड क्या होता है, बीटा। कंडीशन कैसी दी है कि अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/बीटा होना चाहिए। इस इक्वेशन को सोल्व करो तो अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अब अल्फा बीटा की वैल्यू की फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय ए इक्वल टू कितना दिया है, 1। अब इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू ऑफ सी कितना है, के है। तो सी के प्लेस पे कितना लिखा, के। एंड वैल्यू ऑफ ए कितना दिया हुआ, 6 है, तो डिवाइड में 6 हुआ, इक्वल कितना हुआ, 1। 6 की साइड चेंज करो, तो 6 वन जा कितना हो गया, 6 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, बी हो गया। थर्ड नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी के 3k 5k इज डैश। सबसे पहले एपी देखिए, तो एपी दिया हुआ है के, 3k, एन क्या दिया है, 5k। इस एपी के हेल्प से हम पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए एंड डी फाइंड कर लेते हैं। तो ए इक्वल कितना हो गया, के हो गया। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो 3k माइनस कितना किया, के। 3k माइनस के किया तो वो कितना हो गया, 2k हो गया। अब फाइंड क्या करना है हमें, तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मीन्स एस एन फाइंड करना है। एस एन का फॉर्मूला n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया, डी हो गया। तो n के प्लेस पे n रहेगा, n/2 हो गया। यहाँ पर 2, वैल्यू ऑफ a कितना है, k है, प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है, 2k है। आगे सोल्व करते, n/2 एज इट इज। 2 मल्टीप्लाई किया, के किया तो कितना हुआ, 2k। अब इस 2k का मल्टीप्लाई n से करो तो क्या हो गया, 2k n हो गया, माइनस 2k का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो गया, वो 2k। अब ये 2k n 2k तो क्या हो गया, कट हो गया। तो अभी रिमेनिंग क्या हुआ, n/2। यहाँ पे कितना बाकी है आपका, 2k। एन बाकी है, 2 से 2 क्या हो गया, कट। इस n का मल्टीप्लाई के एन से करेंगे वो कितना हो गया, एन स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, डी हो गया। क्लियर है। फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ में बोला कि पॉइंट 20 एंड 21 लाइज ऑन अ सर्कल विथ द ओरिजिन ऑफ द सेंटर, देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज डेस्टिमेट। अब आपको ध्यान दो यहाँ पर कि एक सर्कल है, सेंटर को लिया हमने, कोई एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 20 एंड 21, और सेंटर को हमें सपोज करना है ओरिजिन, मींस इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 एंड 0 हो गए। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, वाई स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 20 है, y वैल्यू कितनी है, 21 है। सो 20 स्क्वायर प्लस क्या हुआ, 21 स्क्वायर। 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 400, एंड 21 का स्क्वायर होता है 441। दोनों को प्लस करो तो 400 प्लस 441 करेंगे तो वो कितना आएगा, 841। अब 841 किसका स्क्वायर रूट है, तो 29 का स्क्वायर रूट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो गया, बी हो गया।
और 5 नंबर में बोला कि 4 थीटा इक्वल टू डैश इफ साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पर हमें क्या बताना है, थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू बतानी है जिससे ये दोनों के दोनों टर्म्स कैसे हो जाए, इक्वल हो जाए। अब पहले इसका मतलब समझ लो। यहाँ पे क्या करना है, थीटा की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे क्या करना है, पूरे के पूरे साइन थीटा की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो साइन के अंदर एक ऐसी वैल्यू होती है साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब इस थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करो, या साइन थीटा के पूरे वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, तो ऑलवेज आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मींस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। 6 नंबर देखिए। 6 नंबर बोला कि द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है, n+1 डिवाइडेड बाय क्या होता है, 2 होता है। क्लियर। तो n की वैल्यू कितनी है, 10+1 डिवाइडेड बाय 2। 10+1 11, 11 का हाफ हाफ करेंगे तो आंसर कितना हो गया, 5.5। तो मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का आंसर कितना हो गया, 5.5 हो गया। अब 7 नंबर से आपके फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं। तो समझिए यहाँ पर पहले में दिया कि इफ एलसीएम ऑफ x एंड 8, एलसीएम दिया हुआ है आपको x एंड 18 का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36, और एचसीएफ x एंड 18 का एचसीएफ कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, फाइंड करना है। आपको एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, एलसीएफ क्रॉस एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ एचसीएफ कितना है, 2 दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं, x मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। इस 18 की साइड चेंज कर दो तो 2 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल कितना हुआ है, x। 13 1 जा, 13 2 जा, 2 2 जा कितना हो गया, 4 हो गया। तो वैल्यू ऑफ x कितना हो गया आपका, राइट करेक्ट आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। 8 नंबर, if the product of the zeros of the polynomial px equal to 6x square minus x plus k is -3। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ है, -1/3 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/k इक्वल कितना हुआ, -1/3। आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। चलिए इस इक्वेशन के लिए ये 6 क्या है, a है, -1 क्या है, बी है, एंड ये के क्या है आपका, सी है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सी एंड ए की वैल्यू चाहिए। तो सी की वैल्यू कितनी है, के। सो के ए की वैल्यू कितनी दी है, 6 दी है। इक्वल कितना हो गया, -1/3। तो 3 1 जा, 3 2 जा, तो वैल्यू ऑफ के कितना हो गया, -2। तो ठीक है, -2 इज करेक्ट आंसर। 9 नंबर, the probability of a leap year having 53 5 days is dash। चल सबसे पहले आपको लर्न रखना है कि टोटल डेज इन लीप ईयर वो होते हैं 366। क्लियर, क्योंकि लीप ईयर में फेब का मंथ कितने का होता है, 29 डेज का होता है। तो टोटल डेज इन लीप ईयर 336। अब जब भी कभी भी कोई ऐसा डेज की बात है तो एक शॉर्ट ट्रिक समझना है आपको कि जो भी टोटल डेज है ना उसको आपको डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, 7 5 कितना हो गया, 35 हो गया। रिमाइंडर बचा 1, यहाँ पर 16 लिया हमने 6, तो 7 2 कितना हो गया, 40। रिमाइंडर कितना बाकी रहा, 2। तो 2/7 आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, उसका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 2/7 हो गया। अब 10 नंबर, साइन अल्फा आपको दिया हुआ है 1/2। साइन अल्फा कितना दिया हुआ है, 1/2। और दूसरा कॉस बीटा दिया हुआ है 1/2। साइन अल्फा की वैल्यू भी कितनी दी है, 1/2, और कॉस बीटा की वैल्यू भी कितनी दी है, 1/2। आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस क्या फाइंड करना है, बीटा। ओके, साइन अल्फा। अब यहाँ पर साइन है तो साइन के अंदर
1/2 किसकी वैल्यू होती है? तो साइन क्या होता है? 30 होता है। साइन से साइन क्या हो गया? कट। अल्फा इक्वल टू कितना आ गया? 30 आ गया। इसको सोल्व करते हैं। कॉस बीटा इक्वल, अब कॉस के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस 60 की। कॉस से कॉस कट, तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60 आ गया। आपको फाइंड क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा। तो वैल्यू ऑफ अल्फा कितना आया? 30 आया, प्लस वैल्यू ऑफ बीटा कितना आया? 60 आया। तो 30 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो गया? 90 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 90। 11 नंबर, line L touches the circle with center O and radius R at point। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O है। जिसका सेंटर क्या है? O है। कोई एक लाइन L है, कोई एक लाइन क्या है? L है, जो सर्कल पर कहाँ पे टच कर रही है? उसकी रेडियस के साथ टच कर रही है T पर। तो हमें कंडीशन बतानी है कि इस कंडीशन के लिए O2 और लाइन L के बीच का रिलेशन बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये OT है वो क्या बन रही है? रेडियस बन रही है। दूसरा, ये क्या है? टेंजेंट बन रहा है। क्या बन रहा है? टेंजेंट बन रहा है। तो सर्कल पर टेंजेंट ऑलवेज क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो कंडीशन क्या हो गई? OT परपेंडिकुलर क्या हो गया? L। मीन्स यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। तो परपेंडिकुलर इसका करेक्ट आंसर हो गया। 12 नंबर, द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन -2 -3 0 1 3 2 7 इज डैश। तो मीडियन फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको इन ऑब्जर्वेशंस को सेट करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला आपका आ गया -3 -2 0 1 2 3 एंड कितना हो गया? 7 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या काउंट कर लेते हैं? टोटल ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड इक्वल कितना हुआ? 7। 7 आपका कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। मतलब कि यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशंस दिए है वो किस में दिए? ऑड नंबर्स में दिए। तो ऑड नंबर्स के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन होता है। क्लियर। ये आपको याद रखना है। तो n कितना? 7। 7 प्लस 1 कितना हुआ? 8। 8 का आप हाफ करो तो क्या हुआ? फोर्थ ऑब्जर्वेशन आया। अब इस असेंडिंग ऑर्डर वाली जो सीरीज है उसमें आप काउंट करिए। फोर्थ नंबर पर कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? 1 हो गया। आगे करते हैं 13 नंबर। 13 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। एचसीएफ ऑफ 65 एंड कितना दिया है? 117 की वैल्यू दी है 3k-2। तो हमें ऐसा बताना कि तो क्या k की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। ओके। सबसे पहले हम 65 के फैक्टर करते। 65 के फैक्टर किए तो 5 कितना हुआ? 13 सा एंड 13 कितना हुआ? 1 सा। 117 के फैक्टर कर दे। 3 से फैक्टर करेंगे। 3 3 सा 3 9 सा अगेन 3 से कितना हुआ? 13 और 13 कितना हो गया? 1 हो गया। मीन्स कि इसका जो एचसीएफ है वो कितना आ गया? 13, क्योंकि एचसीएफ में हमें क्या फाइल होता है? कॉमन फाइल होता है। चलिए एचसीएफ कितना दिया है? 3k-2 इक्वल कितना हुआ? 13 हो गया। तो 3k इक्वल 13 प्लस 2। 13 प्लस 2 करोगे तो कितना होगा? 15 होगा। तो वैल्यू ऑफ के 15/3। 3 1 जा 3 5 जा, तो आंसर कितना हुआ आपका? 5। तो यहाँ पर भी कौन सा दिया? आपको 5 दिया। तो 13 का आंसर आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया। 14 नंबर, द नंबर ऑफ रियल जीरोस ऑफ पोलिनोमियल px इज x³ - x इज 3। यहाँ पर ऐसा दिया है कि इक्वेशन x³ - x के क्या 3 जीरोस पॉसिबल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? यहाँ पे जीरो पुट करके देखा। तो 0⁻³ - 0 0 - 0 ये हो गया। मतलब कि 0 इसका एक 1 सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हम क्या पुट करके देख रहे हैं? 1। तो 1 का क्यूब -1, सो 1 - 1 ये भी कितना हो गया? 0 हो गया। अब -1 लेके देखते हैं। तो -1 का क्यूब माइनस ऑफ -1, -1 का क्यूब करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 - 1 भी कितना हो गया? 0 हो गया। तो यस, इस इक्वेशन के कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। 15 नंबर, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 7x + 10y = 16 एंड सेकेंड दिया हुआ है 3x - 30/7y = कितना दिया है? 48/7 आर कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन कब होती है? कंडीशन क्या होती है तब? A1/A2
इक्वल B1/B2 इक्वल क्या होना चाहिए C1/C2। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए। चलिए यहाँ पर ये क्या हुआ A1, ये क्या हुआ B1 और ये क्या हो गया C1, सेम A2 B2 और क्या हो गया C2 हो गया। अब A1 की वैल्यू कितनी है 7 और A2 की वैल्यू कितनी है दिए 3 दिए। A1/A2 तो सॉल्व हो गया 7/3। आगे B1 की वैल्यू कितनी है 10 है। B2 की वैल्यू कितनी है -30 बाई कितना है 7, डिवाइड का गया ऊपर गया तो 10 डिवाइड में कितना हुआ -30 मल्टीप्लाई 7 0 0 कट, ये कितना हो गया -7/3। अब ये कितना है 7/3 और ये कितना आ गया -7/3 मीन्स पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया फॉल्स हो गया। 16 नंबर PE प्लस PE डैश इक्वल कितना दिया -1। आपको लर्न होना चाहिए कि PE प्लस PE डैश क्या जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 होता है नॉट -1। सो 16 नंबर का आंसर क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया। 17 नंबर से आते हैं आपके वन वर्ड आंसर। तो फर्स्ट दिया है कि फॉर अ गिवन एपी इट्स nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल 6n प्लस 1। एक एपी है उसके अंदर nth टर्म दिया है, वो nth टर्म क्या दिया है 6n प्लस कितना दिया है 11 दिया है। क्लियर। और आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है A20 की फाइंड करनी है। तो A20 टर्म अगर मुझे फाइंड करना हो तो मेरे पास ए लिखा और यहाँ पे कितना लिख दिया 20, मैं सिंपल n के प्लेस पे कितना लिख देना है आपको 20 लिख देना है। तो 6 2 12 तो ये कितना हुआ 120 प्लस 11 तो आंसर आपका कितना आ गया 131 हो गया। 18 नंबर लाइन पी क्यू एस सो इन द फिगर बिलो इज नोन एज। अब देखिए ये जो लाइन पी क्यू है ये क्या कर रही है सर्कल को 1 पॉइंट पर टच कर रही है। तो कोई भी अगर लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पर टच करती है तो उसका हम बोलते हैं टेंजेंट बोलते हैं। क्लियर। अगर कोई भी लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करती है तो वो होती है टेंजेंट और अगर 2 पॉइंट पर टच करे तो वो हो जाता है सेकेंड हो जाता है। 19 नंबर A balanced die is rolled. Find the probability of not receiving a number 6. Okay. Outcomes on a die. अब डाई पर कौन से आउटकम्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड क्या हो गया 6 मीन्स की टोटल आउटकम्स तो कितने हो गए 6 हो गए। अब इसने क्या बोला नॉट रिसीविंग नंबर 6 मतलब कि 6 मिलना चाहिए ना तो क्या होगा 1 से लेकर 5 तक तो मिलेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/6 हो गया। 20 नंबर भी एक टेबल दिया है। बोला क्या फाइंड द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास। तो हमें दो क्लास फाइंड करनी है, एक तो मॉडल क्लास फाइंड करनी है, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे मीडियम क्लास फाइंड करेंगे। तो मॉडल क्लास तो सिंपल है, इस टेबल के अंदर जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी क्लास को हम क्या बोलेंगे मॉडल क्लास बोलेंगे। तो मॉडल क्लास हमने फाइंड कर लिया। मॉडल क्लास वो कितना हमने फाइंड किया 32 40 फाइंड किया। अब क्या फाइंड करना है मीडियम क्लास फाइंड करना है। चलिए मीडियम क्लास के लिए 8 का 8 हुआ, 8 प्लस 12 करेंगे तो कितना हुआ 20, 20 प्लस 10 किया तो कितना हुआ 30, 30 प्लस 17 किया 47, 47 प्लस 3 किया तो कितना हुआ 50 हुआ। एन की वैल्यू कितनी हुई 50 हुई। अब मीडियम क्लास के लिए हम क्या फाइंड कर लेते हैं n/2 तो 50 का हाफ करोगे तो कितना होगा 25 होगा। अब ये 25 नंबर किस में आ सकता है 30 में आ सकता है। तो मीडियम क्लास कितनी हो गई 20 to 30 हो गई। तो यहाँ पर हमारी मीडियम क्लास जो मिली हमें वो कितनी मिली 20 तो कितना मिला 30। अब देखिए बोला क्या था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है 30 है। हमें करना क्या था सम करना था, किसके साथ सम करना है अपर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास की अपर लिमिट कितनी है 30 है। सो 30 प्लस 30 करेंगे तो आंसर कितना हो गया 60 हो गया। 21 नंबर से आपके मैचअप स्टार्ट होते हैं। तो मैचअप आपको ठीक है फॉर्मूला के बिहाफ पर ही करने, ध्यान रखना। चलिए एक शेप दिया है, हमें क्या फाइंड करना है इस शेप का वॉल्यूम बताना। तो इस शेप के अंदर शेप कौन सा आ रहा है, तो ये आपका कौन सा शेप बन रहा है कौन बन रहा है एंड दूसरा ये आपका ये कौन सा बन रहा है हेमिस्फीयर बन रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस क्या कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर। अब इसको कॉमन देखिए तो कॉमन में आपको एक तो सबसे पहले क्या मिलेगा 1/3
उसके बाद क्या मिला, पाई आर स्क्वायर। रिमेनिंग पार्ट क्या बाकी है, एच प्लस क्या बाकी है, 2r। अब ऐसा कोई ऑप्शन देखिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, सी दिया हुआ है। सेकेंड फिगर, इसके अंदर ये जो शेप है ये क्या है, सिलेंडर है। दूसरा ये दोनों शेप क्या है, आपके हेमिस्फीयर दिए हुए हैं। आपको फाइंड क्या करना है, टीएसए मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। तो इस फिगर के अंदर क्या आ रहा है, एक तो सिलेंडर आ रहा है, तो सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH प्लस ये भी हेमिस्फीयर है, ये भी हेमिस्फीयर है, तो 2 × 2πr², क्योंकि हेमिस्फीयर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है। अब 2πRH, 2 जा कितना हुआ, 4πr²। कॉमन देखिए तो कॉमन में क्या आ रहा है, 2πr। शेष पार्ट क्या बाकी है, एच प्लस का क्या बाकी है, 2r। तो 2πRH प्लस 2r। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। 23, चलिए, एंगल फॉर्म एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट्स रिवॉल्व 50 मिनट्स। पहले तो बात करते हैं सर्कल, हम क्लॉक की बात कर लेते हैं। तो क्लॉक का जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है, 360, बिकॉज क्योंकि वो क्या फॉर्म करता है, सर्कल फॉर्म करता है। सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। अब उस 360 के अंदर टोटल नंबर ऑफ मिनट्स कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 61 जा 60 कितना हुआ, 6 जा, मतलब कि मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर कितना एंगल फॉर्म करती है, 6 डिग्री फॉर्म करती है। कितना डिग्री फॉर्म करती है, 6 डिग्री फॉर्म करती है। बस यहाँ पर कितने का पूछा है, 15 मिनट्स का पूछता है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 6, 15 6 कितना हो गया, 90 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। सेकंड में क्या पूछा आपको, 10 मिनट्स के लिए पूछा है, तो 10 मल्टीप्लाई 6, 10 6 कितना हो गया, 60। ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो यहाँ पर हमारा गला पेपर नंबर 6 का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ।